हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राज यादव और एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर 90% लोग अपने लक्ष्य पर क्यों नहीं पहुंच पाते। 100 में से 90 कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो अपने एग्जाम में सफल नहीं हो पाते, जो उनका टारगेट होता है उसमें असफल हो जाते हैं। आखिर रीज़न क्या है? बहुत लोगों का मानना है सिलेबस रीज़न होता है। बिल्कुल भी नहीं है। बहुत लोग लक फैक्टर को दोष देते हैं, लेकिन लक फैक्टर भी यहाँ पर काम नहीं करता। आखिर रीज़न है क्या? रीज़न कुछ और ही है। उसके बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। आप रीज़न जान करके चौंक जाएंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को लास्ट तक आप लोग जरूर देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चैनल पर नए आए हुए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपके काम के वीडियोस बिल्कुल रेगुलर बेसिस पर अपलोड होते रहते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टूडेंट सालों से तैयारी करते रहते हैं लेकिन वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर घंटों घंटों तैयारी करते हैं और सालों तक इस तैयारी में लगे रहते हैं, फिर भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको उस बड़ी वजह के बारे में बताऊंगा जिसके वजह से जो एस्पिरेंट्स हैं वो सालों तक तैयारी करते रहते हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं कर पाते। दोस्तों, वो सबसे बड़ी जो वजह है वो है स्ट्रेटेजी। गलत स्ट्रेटेजी की वजह से लोग सालों तक तैयारी करते रह जाते हैं पर उनको परिणाम नहीं मिलता है। इसको हम 3-4 पार्ट में बांट करके देखेंगे। पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो एक दिन तो मोटिवेट होकर के 8-10 घंटे की पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर वो पढ़ाई ठप हो जाती है। 2-3 दिन इस तरह से मोटिवेट होकर के कई कई घंटे पढ़ लेना, उसके बाद एक एक हफ्ता पूरा बीत जाने पर भी एक चैप्टर भी नहीं पढ़ना, एक पेज भी नहीं पढ़ पाना, ये है बहुत गलत स्ट्रेटेजी। बहुत सारे स्टूडेंट कोई मोटिवेशनल वीडियो देख करके मोटिवेटेड तो हो जाते हैं, लेकिन ये बाहरी मोटिवेशन होता है। जब तक कैंडिडेट्स के अंदर से वो मोटिवेशन नहीं आएगा, जब तक वो सेल्फ मोटिवेटेड होकर के पढ़ाई नहीं करेंगे, तब तक बात नहीं बनने वाली है। 2-3 दिन 10 घंटे पढ़ने के बाद एक हफ्ते रेस्ट ले लेना बिल्कुल गलत स्ट्रेटेजी है। आप 10 घंटे न पढ़ करके रोज 3 घंटे ही अगर आप पढ़ाई करेंगे, लेकिन उसको कंसिस्टेंट रखेंगे, प्रतिदिन आप केवल 3-3 घंटे की पढ़ाई कीजिए। सुबह 1 घंटे, दोपहर में 1 घंटे, शाम को 1 घंटे, कंसिस्टेंट होकर के। ठीक है, एक भी दिन आपको गैप नहीं करनी है। अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं और आपका लक्ष्य बहुत बड़ा है तो आप लोगों को सेक्रीफाइसेस देने होंगे। दोस्तों से मिलना बंद करना पड़ेगा, है ना। रिश्तेदारों के इनविटेशन पर आपको जाना बंद करना पड़ेगा। बहुत सारे आप लोगों को सेक्रीफाइसेस देने पड़ेंगे, तब कहीं जाकर के आपको लक्ष्य हासिल हो पाएगी। और एक बार लक्ष्य हासिल हो गई तो जो लोग आपके बारे में आज ताने देते हैं, आपको आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, कल आपके एग्जाम्पल दिए जाएंगे। दोस्तों, 90% लोग इसलिए फेल हो जाते हैं अपने लक्ष्य को पाने में क्योंकि वो कंसिस्टेंसी बरकरार नहीं रख पाते हैं। सरकारी नौकरी पाना टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि एक प्रकार का डिसिप्लिन है। जो व्यक्ति, जो एस्पिरेंट अपने जीवन में डिसिप्लिन रख पाएगा वो जरूर एक सरकारी नौकरी पाकर ही रहेगा। एक एवरेज स्टूडेंट भी अपने सफलता को प्राप्त कर सकता है अगर वो डिसिप्लिन वे में स्टडी करता है, लेकिन एक जो टैलेंटेड स्टूडेंट है, बहुत पढ़ने वाला स्टूडेंट है, वो भी फेल हो जाएगा अगर वो इनकंसिस्टेंट रहता है। आपने वो कछुए और खरगोश वाली कहानी तो सुनी ही होगी। खरगोश लंबी लंबी छलांगे मारता है, लेकिन एक जगह पर जाकर के उसको लगता है कि मैंने काफी दूरी तय कर ली है, और वो पेड़ के नीचे सो जाता है। वो इनकंसिस्टेंसी का एक एग्जाम्पल है। लेकिन वहीं पर कछुआ धीरे धीरे चलता है, लेकिन वो कंसिस्टेंट रहता है और धीरे धीरे जाकर के वो अंतिम में लक्ष्य तक पहुंच जाता है। ये जो कहानी है उसमें कोई लॉजिक आपको नजर नहीं आ रही होगी, लेकिन ये कहानी बहुत बेहतरीन कहानी है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है सच्चाई को प्रस्तुत करने के लिए। कई लोग लगातार फॉर्म भरते रहते हैं, एग्जाम देते रहते हैं और रिजल्ट आने पर कहते हैं कि मेरी किस्मत खराब थी। भाई साहब, आपकी किस्मत नहीं खराब थी, बल्कि आपकी स्ट्रेटेजी खराब थी, आपका प्रिपरेशन खराब था। सरकारी नौकरी केवल चाहने से नहीं मिलती है, उस लेवल की तैयारी आप लोगों को करनी पड़ेगी। हर साल आप लोगों की एज बढ़ रही है, आप लोगों का जो अटेम्प्ट्स है वो कम होता जा रहा है और पढ़ने का जो लगन है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। लेकिन अगर आपने स्ट्रेटेजी नहीं बदली, सही स्ट्रेटेजी के साथ अगर आपने पढ़ाई नहीं की, तो अगले साल भी वही होगा जो इस साल आपके साथ हुआ है।
अब कुछ लोग सोच रहे होंगे प्रॉब्लम्स पर तो बात हो गई, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन भी बताएंगे, बिल्कुल सॉल्यूशन बताएंगे। आपको केवल 4-5 चीजों पर मेन फोकस करना पड़ेगा, 4-5 चीजें ध्यान देनी पड़ेगी, जिससे आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही हो जाएगी। 2-3-4 बातें आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन आप लोगों को हटाना है। मोबाइल से जितनी दूरी आप बना सके उतना बनाइए। सिर्फ लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करें, है ना। ऑनलाइन की भी बात करें तो आप जो वीडियोस देखते हैं उसको देखना कम करें, सिर्फ काम की चीजें देखें। दूसरी बात, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं आपके, लिमिटेड मटेरियल्स हैं, उनका यूज करें। बहुत सारी किताबें आपको नहीं खरीद लेनी है, कुछ लिमिटेड किताबें को ही आप फॉलो करें, कुछ ऑथेंटिक किताबों को फॉलो करें और उसको बार बार रिवाइज करें। रोज फिक्स्ड आवर आपको पढ़ना है। आज आपने 4 घंटे पढ़ाई की तो कल भी 4 घंटे कीजिए, परसों भी 4 घंटे कीजिए। ऐसा नहीं कि आज 10 घंटे आपने पढ़ लिया, कल आप रेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोज फिक्स्ड आवर आपको पढ़ाई करनी है। मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है। बिल्कुल ना, मॉक टेस्ट के आप आगे की लेवल पर नहीं जा सकते। और जितना जरूरी आपके लिए मॉक टेस्ट है उतना ही जरूरी रिवीजन भी है, तो रिवीजन पर भी उतना ही ध्यान देना है। आपको एक सिस्टम बना लेना है कि हमें हर 7 दिन में या 1 हफ्ते में या 10 दिन में हमको रिवाइज करना है। जितना भी हमने पिछला पढ़ लिया है वो रिवीजन का एक सिस्टम आपको रेडी कर लेना है। इसके अलावा मॉक टेस्ट का भी एक पैटर्न बना लेना है कि इतने दिन में एक बार हमें मॉक टेस्ट देना ही देना है। सरकारी नौकरी पाना मुश्किल नहीं है दोस्तों, मुश्किल है अपने आप को डिसिप्लिन्ड बनाना। जिस दिन आप कंसिस्टेंसी बरकरार रखना सीख गए उस दिन सिलेक्शन केवल समय की बात रह जाएगी। तो यहाँ पर फैसला सिर्फ आपका हो जाता है कि आपको भीड़ का हिस्सा बनना है, जो गलत स्ट्रेटेजी की वजह से 100 में से 90 लोगों के भीड़ में आ जाते हैं, या फिर उन 10 लोगों में आना है जो अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखते हैं और सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देख पाते हैं। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं और सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखना चाहते हैं तो अभी अपने आप से एक वादा कीजिए और कमेंट बॉक्स में अभी टाइप कीजिए कि मैं उन 90% लोगों में नहीं आता हूं जो भीड़ का हिस्सा बनते हैं, बल्कि मैं उन 10% लोगों में आता हूं जो सिलेक्शन लिस्ट में अपना नाम देखेंगे आगे चल के। कमेंट बॉक्स में जरूर ये बात लिखिए। और आज आप अपने आप से क्या वादा करते हैं, ये वादा एक कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, ताकि ये आपको लगातार मोटिवेट करता रहेगा। इसी तरह के मोटिवेशनल से भरे वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।